तो राज मिश्रा जी, देखिए आज का दिन बेहद ही पावन है। ऐसे में सबसे पहले इस जन्मस्थली के महत्व के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये जन्मस्थली वाक्य जहां पर भक्ति की उत्पत्ति हुई होना, उसका वर्णन करना शायद साधारण मुख से पॉसिबल नहीं है। और वहां माता जानकी की उत्पत्ति हुई, जहां महाराज जनक ने हल चलाया और एक बड़ा सुंदर भजन किसने गाया था, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। भगवान राम के घर विवाह का वो समय है जब गाते हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो वाक्य अगर मिथिला नगरी के निहाल होने का समय है, मिथिला नगरी के प्रसन्न होने का समय है और इस भारत की प्रसन्नता का समय है, तो आज का दिन है जब वाकई जीर्णोद्धार हो रहा है माता भक्तिमयी माता सीता के उस जन्मस्थली का। ये वो सुंदर धाम है। इसका वैसे पहले अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा था। इसका एक्चुअल नाम जो था वो पुण्य उर्वरा था और पुण्य उर्वरा का धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते इसको पुनौरा कहा जाने लगा। ये वही स्थान है जहां पर पहले, क्योंकि पूरा नेपाल इत्यादि जो मिथिला का क्षेत्र कहा जाता था, ये पूरा जो क्षेत्र है वो मिथिला कहा जाता था। यहां पर जब महाराज जनक के यहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सूखा इत्यादि पड़ गया, वहां जो धन इत्यादि जो अन्न इत्यादि की उत्पत्ति होनी चाहिए वो होनी बंद हो गई, तो फिर संतों ने कहा कि अगर आप स्वयं श्रम करेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, तो ही ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत या आपका जो राज्य है वो वृद्धि करेगा, आपके राज्य में अन्न इत्यादि की उत्पत्ति होगी। रावण ने क्या किया था, रावण ने कर लेना सबसे प्रारंभ किया कि भाई आप सबको कर देना चाहिए। अब ऋषियों से कर उसने मांगना शुरू किया, तो ऋषियों के पास ऐसा कौन सा कर है जो रावण को दे दे। तो जब उसने देखा कि ऋषियों के पास कोई कर नहीं है, तो इतना उग्र था, उसने कहा ऋषियों के ब्लड को ले लिया जाए, ऋषियों के खून को ले लिया जाए। रावण ने जब ऋषियों का खून लिया, खून लेने के बाद अब ये हुआ कि भाई फिर नारद जी ने कहा कि ये जो ब्लड तुमने ऋषियों का लिया, और ऋषियों ने श्राप दिया कि यही ब्लड तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब रावण को बड़ा डर लगा कि आखिर ऋषियों ने श्राप दिया है, होगा सत्य, मैं आखिर करूं क्या। रावण की जनक जी के साथ शत्रुता थी। रावण एक ही राजा थे जनक, जिनके साथ उसने कभी युद्ध नहीं किया है। अयोध्या भी राजा दिलीप के साथ युद्ध करने आया, लेकिन जनकपुर से वो हमेशा डरता था। जनकपुर जाकर के वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा मेरा एक ही शत्रु है जिसको मैं अभी तक परास्त नहीं कर पाया हूं और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। ये जिस राज्य में रहेगा वो राज्य का नाश हो जाएगा, वो राज्य नष्ट हो जाएगा। तो उसने उस घड़े को उठाया और ले जाकर के महाराज जनक के राज्य में जाकर के उसको गाड़ दिया। और वही जब महाराज जनक ने हल चलाया तो माता जानकी की जो उत्पत्ति उस कलश के द्वारा होती है, सिंहासन समेत खैर उनकी उत्पत्ति हुई, बाद में सिंहासन इत्यादि लुप्त हो जाता है और माता जानकी वहां से उत्पन्न होती हैं। जनक जी की पुत्री होने के कारण जनक जी ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम फिर बाद में जानकी पड़ा। तो ये उसी स्थान, जिस स्थान की आज हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर भक्ति और जिनके बारे में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया है कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभा, जो इस संसार के उत्पत्ति की, इस संसार के स्थिरता की और इवन इस संसार के प्रलय की कारण है, करती नहीं है। एक और बात बहुत ध्यान देने वाला है, वो सिर्फ उसका कारण बन जाती हैं और उनके कारण से संसार की उत्पत्ति हो सकती है, स्थिरता रह सकती है, लय हो सकती है। उस भक्ति में ही माता जानकी का यहां पर अवतार हुआ। तो इस स्थान के बारे में जहां माता जानकी का अवतरण हुआ है, उस स्थान के बारे में शायद हम लोग अपने मुख से वर्णन कर पाए। मुझे लगता है इतना सामर्थ्य हम किसी के अंदर नहीं है, लेकिन वाक्य में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। माता जानकी के बारे में अगर थोड़ा और विस्तार से आप सोचिए कि अगर हम माता जानकी को लेकर के चर्चा करें, हनुमान जी माता जानकी के पास जाते हैं, एक बड़ी विशेष चीज है। सोचिए, मतलब माता जानकी की महिमा, माता जानकी के विचार, माता जानकी की शक्ति को अगर स्मरण करना है। भगवान राम बन जा रहे हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मन मुस्काय भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। बन जा रहे हैं, लेकिन बन जाते हुए भी भगवान राम को कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जानकी उनके साथ में है। लेकिन वही जब तक भगवान राम माता जानकी के साथ रहे, तब तक आप लोगों ने कहीं भी किसी भी शास्त्र के अंतर्गत भगवान राम को दुखी होते हुए नहीं देखा होगा, भगवान राम को रोते हुए नहीं देखा होगा।
लेकिन जैसे ही माता जानकी भक्ति स्वरूपा भगवान राम से दूर होती हैं तो भगवान राम कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम वहां से विचलित हो जाते हैं, भगवान राम वहां से रोना प्रारंभ करते हैं। जब तक माता जानकी परमात्मा के साथ जब जब नहीं रही हैं तब आप ब्रह्म को रोता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक बहुत शायद महत्वपूर्ण विषय है कि जब तक माता जानकी की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो सकती तब तक भगवान राम को आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। जब भगवान राम बन जाते हैं, श्री रामचरितमानस में उस दृश्य का जब बन जाने को तैयार होते हैं तो उस दृश्य का गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। माता जानकी को बताया कि आखिर वहां की परिस्थितियां क्या है, वन में भालू हैं, वन में शेर हैं, वन की परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप राजा की पुत्री रही हैं, आपने हमेशा राज्य किया है, आप यहाँ भी राजा के यहाँ आपका विवाह हो गया है, वहाँ की परिस्थिति शायद आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। जी, ये तो महत्व की बात हो गई। अगर हम आज की जब बात करें, आज मंत्रोच्चार किया जाएगा, तमाम मंत्र वहाँ पर बोले जाएंगे, उनका महत्व आपसे समझना चाहेंगे, उनका अर्थ क्या मंत्र वहाँ पर बोले जाएंगे? देखिए, मंत्र में जब भी भूमि पूजन किया जाता है तो भूमि पूजन के बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। पहले भूमि पूजन का नियम है कि उसके लिए स्थान सेलेक्ट किया जाता है कि भूमि पूजन किया कहां पर जाएगा। तो भूमि पूजन अधिक जो हमेशा किया जाता है वो जहां पर वो भूमि बनी है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंतर्गत भूमि को खोदा जाता है, ठीक है। और उसके बाद शैल उद्धार का नियम है कि भूमि खोद करके फिर देखा जाए उसके अंदर कोई शल्य इत्यादि तो नहीं। शल्य का तात्पर्य ये होता है कि उस भूमि के अंदर निकल क्या वस्तु रही है। उसके बाद वहां पर जो भूमि, जैसे एक मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुधता तुम चधारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हे देवी, इस स्थान को पवित्र करें, इस जगह को पवित्र करें। और आज तो शायद मुझे लगता है भूमि के लिए भी इससे बड़ा और कोई पूजन नहीं हो सकता है। भूमिजा कही जाती है माता जानकी, भूमि की पुत्री कही जाती है माता जानकी। और अगर उनके पुत्री के लिए आज उस स्थान पर भूमि पूजन हो रहा है तो आज उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस मंत्र के द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वी त्वया धृता। बिल्कुल राज जी, आपके पास लौटूंगी।